अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शहजाद इन्फो टीवी। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग सीखेंगे। ये वीडियो वर्डप्रेस की बेसिक कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू अनइंस्टॉल वर्डप्रेस इन cPanel और इसको हमने बाद में इंस्टॉल किस तरह से करना है। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद आपने कौन कौन सी बेसिक सेटिंग करनी है वर्डप्रेस में। हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा एफिलिएट बूस्ट की कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने cPanel में और यहाँ पे मैं आऊँगा अपने वर्डप्रेस में। ये वर्डप्रेस सेक्शन है, इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वर्डप्रेस ओपन हो चुका है। इसमें हमारे पास ये काफ़ी सारे डोमेन इंस्टॉल हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं इस पे टेस्टिंग करना चाहता हूँ। इसको मैं रिमूव करूँगा। रिमूव इंस्टॉलेशन पे ओके कर देना है। यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव्ड हो चुकी है हमारी वर्डप्रेस। और अब मैं आ जाता हूँ वर्डप्रेस मैनेजमेंट के अंदर और यहाँ पे देखें वो डोमेन यहाँ से रिमूव हो चुकी है और अब मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करने लगा हूँ। यहाँ पे आ जाना है इंस्टॉल के अंदर। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हम और ये मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन URL मेन के डोमेन आपने सेलेक्ट करनी है top10urdu.com। इसी डोमेन पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ और ये बेसिक सेटिंग आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। प्लगइन जो रिक्वायर हैं इसमें ये आपने चेक लगा देना है इस पे और दोनों पे आपने चेक लगा देना है। बाकी थीम आपने बेसिक थीम रखना है, वो हम बाद में चेंज करेंगे। जो भी थीम हमने इंस्टॉल करना है एफिलिएट बूस्ट, उसी की कस्टमाइजेशन करेंगे हम। और यहाँ पे आपने साइट का नेम लिख देना है। मैं लिख देता हूँ डेमो साइट। और डिस्क्रिप्शन भी अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अभी मैं ऐड नहीं करूँगा इसमें। तो जस्ट आपने यहाँ पे आ जाना है और इंस्टॉल कर देना है। 3-4 मिनट मांग रहा है ये इंस्टॉलेशन में। और यहाँ पे देखें ये कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ये आपके वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है इसमें। और मैं आ जाता हूँ अब इसके एडमिन पैनल के अंदर। यहाँ पे एडमिन URL है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और हम आ चुके हैं इसके डैशबोर्ड के अंदर। इंस्टॉलेशन के बाद हमने जो सेटिंग करनी है, जो बेसिक सेटिंग है हमारी, वो हम देख लेते हैं। अब इसमें आपने आ जाना है स्क्रीन ऑप्शन के अंदर और ये जितने भी चेक लगे हुए हैं आपने ये क्लोज़ भी कर सकते हैं, अनचेक कर दें इसको। ये जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे थे वो हाइड हो चुके हैं। मुझे एक क्लीन डैशबोर्ड मिल चुका है और अब हम इंस्टॉल करते हैं इसके बेसिक प्लगइन्स और थीम्स को। सबसे पहले हम साइट का विज़िट कर लेते हैं। अभी हमने ना कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है और ना ही इसमें कोई थीम इंस्टॉल किया है।
तो विज़िट साइट पे जाएंगे। अभी जस्ट हमारे पास ये थीम इंस्टॉल है और इस तरह की हमारी वेबसाइट बनी हुई है। फर्स्ट पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसके प्लगइन्स। तो मैं आ जाता हूँ प्लगइन सेक्शन के अंदर। आपने ये प्लगइन अनइंस्टॉल कर देने हैं। ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये अनइम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जस्ट क्लासिक एडिटर और ये एक प्लगइन रखा है हमने, और ऐड न्यू करता हूँ मैं यहाँ पे। ये गुटनबर्ग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लगइन है, इसी के ज़रिए ही हम होम पेज डिज़ाइन करेंगे बग़ैर एलिमेंटर के। इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ मैं। ये सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ एसेंशियल ब्लॉक्स फॉर गुटनबर्ग, इसको इंस्टॉल कर लूँगा मैं। और एक प्लगइन है हमारा ये गुटनबर्ग ब्लॉक्स, इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। और वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव करने के लिए एक प्लगइन है स्विफ्ट परफॉर्मेंस, इससे वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। वो हमारे पास पड़ा है GPL वर्जन में, तो उसी को अपलोड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसको, स्विफ्ट परफॉर्मेंस। ये बेसिक प्लगइन है, आपने जस्ट ये इंस्टॉल करने हैं, इसके बाद आप कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। और इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। और जस्ट आपने यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली सभी इमेजेस जो आपने पहले से अपलोड की होंगी या जो भी CSS फाइल बनी होंगी उनको ये रिमूव कर देगा, उन इमेजेस को कंप्रेस कर लेगा, ये वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर देगा। आपने नेक्स्ट कर देना इसको, और ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर दोबारा। इसके बाद हमारे पास जो प्लगइन इंस्टॉल करने हैं योस्ट SEO, ये कर लेता हूँ मैं। आपने जस्ट पहले यहाँ से कर लेना है योस्ट SEO का प्लगइन, एंड देन आपने प्रीमियम वर्जन आपने बाद में उसको इंस्टॉल करना है, अपलोड करना है वहाँ से। ये गेट प्रीमियम कह रहा है, तो अब मैं इसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ जो मेरे पास प्रीमियम वर्जन पड़ा है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जस्ट वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है इसको। वर्जन आपने इंस्टॉल करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इंस्टॉल नाउ। और यहाँ पे जस्ट मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, और मैं प्लगइन सेक्शन में आ जाता हूँ दोबारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी हमारे पास प्रीमियम वर्जन आ चुका है। अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसका थीम। अभी हम आएंगे
अपीयरेंस और थीम सेक्शन के अंदर हमारे पास पहले ये थीम इंस्टॉल है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड न्यू पे। अपलोड का ऑप्शन आ रहा है और चूज़ फाइल करूँगा मैं, और जो हमारे पास एफिलिएट बूस्टर का थीम पड़ा है ये हमारे पास थीम है, ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे थीम इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। और अभी आऊँगा मैं प्लगइन के अंदर, और इसका एक प्लगइन है ब्लॉक्स सेक्शन का, वो भी मैं इंस्टॉल करूँगा इसमें। अपलोड प्लगइन पे, चूज़ फाइल पे, और हमारे पास ये एफिलिएट बूस्टर ब्लॉक्स, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। अब मैं एक्टिवेट प्लगइन करूँगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एफिलिएट बूस्टर के तमाम ब्लॉक्स और ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। और ये सारे ही प्रीमियम फीचर में हमें अवेलेबल है यहाँ पे। ये लाइसेंस की ऑलरेडी एक्टिव है, जीपीएल की ही लाइसेंस की है ये, जहाँ से हमने ये जिस जीपीएल वर्जन से भी हमने ये थीम बाय किया है। तो यहाँ पे मैंने चंद पोस्ट पब्लिश कर ली हैं, और अब मैं इसका डेमो साइट करता हूँ दोबारा। यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखा मैंने, अभी सेम ही है क्योंकि मैंने थीम को एक्टिवेट नहीं किया था। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और ये हमारा थीम है एफिलिएट बूस्टर का। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको एक्टिवेट। और यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और ये कुछ प्लगइन के बारे में कह रहा है कि ये प्लगइन इस थीम के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर मैं इंस्टॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँगा इसको। इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। और अब मैं आ जाता हूँ अपनी डेमो साइट, देखता हूँ यहाँ पर रिफ़्रेश किया मैंने, और ये देखें अभी इस तरह का लेआउट हमें नज़र आ रहा है। अभी हमने कोई मेन्यू नहीं क्रिएट किया, और ना ही पेजेस बनाए हैं, और ना ही कोई कैटेगरी बनाई है। जस्ट ये इस तरह है। और आ जाता हूँ मैं अब अपने थीम के अंदर और कस्टमाइजेशन के अंदर। यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन के अंदर आता हूँ, और थीम की सारी कस्टमाइजेशन हम यहाँ पे सीखते हैं। इससे पहले मैं 2 पेजेस बना लेता हूँ, 2 कैटेगरीज़, और एक मेन्यू बार में क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं आया
ऐड न्यू पेजेस पे और कैटेगरी पे। यहाँ मैं एक पेज बना लेता हूँ होम का एक पेज बनाता हूँ और इसको पब्लिश कर लेता हूँ यहाँ पर, और एक कैटेगरी बनाता हूँ मैं। कैटेगरी का नाम दे देता हूँ टेस्ट कैटेगरी, और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड न्यू एक और बनाता हूँ मैं कैटेगरी। यहाँ पे मैं टेस्ट 2 लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक पेज और 2 कैटेगरीज क्रिएट हो चुकी हैं। और अभी मैं आता हूँ, एक मैंने मेन्यू क्रिएट करना है अपीयरेंस और मेन्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे मैं मेन्यू का नाम सेलेक्ट करूँगा। मैं इसका नाम मेन मेन्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि इसको हमने कहाँ पे शो करवाना है। तो मैं प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। अभी मैंने सेकेंडरी नहीं करना है, इसको फुटर मेन्यू भी नहीं बनाना। अब और हेडर के ऊपर भी हमने इसको नहीं लेके जाना। ये हमारा प्राइमरी मेन्यू ही है। क्रिएट मेन्यू करता हूँ यहाँ पर, और अब मैं इसमें होम को मेन्यू के अंदर इंसर्ट करवा देता हूँ, और कैटेगरीज़ जो हैं व्यू ऑल पे करके टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को भी मैं मेन्यू के अंदर इंसर्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं होम और टेस्ट 1 टेस्ट 2। इसको मैं कर देता हूँ सेव मेन्यू किया मैंने, और अब मैं आ जाता हूँ इस पे उसकी कस्टमाइजेशन के अंदर। यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर आया मैं। अब ये देखें हमारे पास मेन्यू शो हो चुका है, और साइड बार भी आ रहा है हमारे पास, ये पोस्ट पेजेस भी आ रहे हैं। अभी हम इसकी कस्टमाइजेशन सीखते हैं। तो पहले हमारे पास ये एफिलिएट बूस्टर थीम पैनल नहीं शो हो रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने ये प्लगइन जो हमने बाद में इंस्टॉल किया था, क्रीकी कस्टमाइज़र फ्रेमवर्क, उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। अब मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है, और अब ये हमारे पास सेटिंग आ चुकी है। और यही सारी मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है इसमें एफिलिएट बूस्टर के अंदर। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब ग्लोबल ऑप्शन के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे एडवांस टाइपोग्राफी की सेटिंग सारी कर सकते हैं हम। जितनी भी राइटिंग है, कंटेनर जितने भी हमने बनाने हैं, फुल विड्थ हमने रखना है। तो फुल विड्थ है 1350, ये हमने कंटेनर फुल रखा हुआ है। बॉडी बैकग्राउंड कलर हमने ये नहीं सिलेक्ट करनी। कंटेंट बैकग्राउंड कलर वो भी हमने ठीक है। ग्लोबल कलर, साइड बार ऑप्शन, ये हमारे पास साइड बार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो एज इट इज़ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। साइड बार ऑप्शन के अंदर आऊँगा मैं, और कितना एरिया मैंने साइड बार ऑप्शन के लिए छोड़ा है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके बाद आ जाता हूँ रीड मोर ऑप्शन, इनेबल डिसेबल रीड मोर। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये ऑप्शन आ चुका है रीड मोर का। हर पोस्ट के बाद ये नज़र आएगा हमें। तो यहाँ पे मैं क्लिक हेयर टू मोर, यहाँ पे कोई टेक्स्ट मैं चेंज करके इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसका टेक्स्ट। तो इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अब रेड कर दिया इसका कलर। उसके बाद हम आ जाते हैं
ग्लोबल ऑप्शन के बाद हम मेन्यू ऑप्शन के अंदर। अब मेन्यू ऑप्शन में हमारे पास ये मेन्यू नज़र आ रहा है। तो अबाव हेडर, स्टिक की अबाव हेडर, हेडर के बाद जो हमारा ये मेन्यू नज़र आएगा, ये हमने स्टिकी करना है या नहीं करना। स्टिकी मीन के यहाँ से नीचे स्क्रॉल होता रहेगा और हमारा मेन्यू एक जगह पे टिका रहेगा। और ये फ़ॉन्ट जो भी हम रखना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेटिंग है सारी, और सोशल लिंक्स जो भी हम लगाना चाहते हैं इसके अंदर वो लगा सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी मेन्यू है। प्राइमरी मेन्यू की सेटिंग ये हमारे पास हो चुकी है। और फुटर, सेकेंडरी, सब मेन्यू, ये सारे मेन्यू की हम सेटिंग 1 बाय 1 कर सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू में हम सर्च का बटन अगर लगाना है तो ये सर्च का बटन भी हमने लगा लिया यहाँ पे। स्टिकी प्राइमरी मेन्यू, अब ये स्टिकी हो जाएगा, ये यहाँ पे खड़ा है और नीचे से पोस्ट हमारी चल रही है, स्क्रॉल हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको इतनी सेटिंग को मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ पर। बाकी फ़ॉन्ट सेटिंग आप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं इसमें। एज इट इज़ जो भी रखना चाहें आप अपनी चॉइस पे रख सकते हैं। उसके बाद ये मेन्यू हमारा हो गया, मेन्यू ऑप्शन। उसके बाद लेआउट, लेआउट हमारा किस तरह नज़र आना चाहिए, हेडर लेआउट किस तरह से होना चाहिए। हेडर 1 को देख लेते हैं हम, ये हेडर 1 होना चाहिए या ये होना चाहिए। अब इसमें ये सेटिंग लिखी हुई है लोगो प्लस सेकेंडरी मेन्यू आएगा और कंटेन लोगो, इसमें हम लोगो भी ऐड कर सकते हैं, लोगो प्लस बैनर भी आएगा। तो मैं ये रख लेता हूँ हेडर 1 को। बस ये हमारी सेटिंग यहाँ पे हो गई। यहाँ पे मैं लोगो वगैरह लगा सकता हूँ और ऊपर कोई मेन्यू वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, सेकेंडरी मेन्यू या हेडर मेन्यू को। सिंगल पोस्ट लेआउट, अब सिंगल पोस्ट जो हमारी शो होगी उसका लेआउट किस तरह से नज़र आना चाहिए। इससे पहले हम होम पेज लेआउट कर लेते हैं। बेसिक लेआउट है, इसके बाद बेसिक लेआउट प्लस बिग फीचर इमेज है। पहले हमारे पास ये इमेज नहीं नज़र आ रही थी, अब हमारे पास पोस्ट के साथ इमेज भी शो होगी। उसके बाद वाइड फीचर इमेज, इस तरह का एक लेआउट है। उसके बाद ग्रिड लेआउट, इस तरह ये ग्रिड में आ जाएगा जितनी भी हमारी पोस्टें नज़र आएंगी होम पेज पे। अब उसके बाद है ग्रिड लेआउट, बिग फीचर्ड और फुल विड्थ फीचर्ड इमेज। यहाँ पे हमारे पास पहले इमेज नज़र आएगी, हमने अभी फीचर्ड इमेज कोई नहीं बनाई। उसके बाद फुल विड्थ ग्रिड लेआउट। अब ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, इस तरह भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ पर। मैं बैक पे आ जाता हूँ। अब सिंगल पोस्ट हमारी किस तरह से नज़र आएगी, वो भी आप यहाँ से 1 बाय 1 सेटिंग चेक करके आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्काइव लेआउट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल विड्थ ग्रिड लेआउट पे, तो वो सेटिंग होगी हमारी। जितनी भी पोस्टें जिस कैटेगरी में भी नज़र आएंगी तो वो इस टाइप से नज़र आएंगी। डिस्क्लोज़र लेआउट, अबाउट टाइटल है, बिलो टाइटल है, जहाँ पे भी हम टाइटल वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद 404 लेआउट, वो पेज हमारा किस तरह से नज़र आना चाहिए, उसमें अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी एरर पेज जो होता है उसमें
उसको आप शो करवा सकते हैं, उसका भी लेआउट चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद लेआउट के बाद आ गया साइट आइडेंटिटी लोगो। अब हमारे पास ये इनेबल, यहाँ से कोई आपने बैकग्राउंड इमेज आपने नहीं करनी, आपने वाइट रखना कलर। साइट टाइटल डेमो साइट मैंने लिखा हुआ है। टैगलाइन जो भी आपने देनी है वो दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं, शॉर्ट्स ही। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। हाई टैगलाइन। अब साइट लोगो जो आपने देना है वो आप सिलेक्ट इमेज करें, और यहाँ से मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये साइट इमेज हमारी आ गई। जो भी हम वेबसाइट का लोगो बनाएंगे वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद हमारे पास है साइट आइकन, जो जैसे कि ये वर्डप्रेस शो रहा है तो यहाँ पे वो लोगो आएगा, जिस तरह कि ये cPanel का लोगो है। तो सिलेक्ट इमेज में आऊँगा मैं, और यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो इसका एक्चुअल साइज़ 512 पिक्सल होना चाहिए। तो मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइट आइकन चेंज हो चुका है। और अब हम आ जाते हैं फुटर ऑप्शन के अंदर। फुटर ऑप्शन के अंदर आपने कॉलम कितना बनाना चाहते हैं, और कॉपीराइट में ये मेन चीज़ होती है कि आप इसका कॉपीराइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एफिलिएट बूस्टर, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके अपनी साइट का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये कॉपीराइट फुटर कोड चेंज हो चुका है, और इसकी आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, लास्ट पे हम बात कर लेते हैं फुटर सेक्शन की। तो फुटर सेक्शन में हमारा मेन जो टॉपिक होता है वो होता है कॉपीराइट। तो इस थीम पैनल में, एफिलिएट बूस्ट थीम में, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट ईयर जो भी होगा, और साइट नेम आ जाएगा यहाँ पर, और पावर्ड बाय जिसने भी बनाया है उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। और ये 100% कॉपीराइट आपको मिलेगा। ये इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेडर स्क्रिप्ट, हेडर सेक्शन बनाना चाहते हैं या फुटर सेक्शन बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं दोनों में से अगर उसकी कोई स्क्रिप्ट है तो वो आप इसमें ऐड करके आप स्क्रिप्ट के मुताबिक आप चेंजिंग ला सकते हैं इसमें। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। अब ये पब्लिश हो चुका है। अब मैं आता हूँ डेमो साइट की तरफ। तो ये हमारा कुछ लेआउट इस तरह का बना है। होम पेज पे आते हैं तो होम पेज हमारा ये वाला है, और कैटेगरीज़ पेज जो भी होगा
अभी इसमें कोई पोस्ट हमने पब्लिश नहीं की थी किसी कैटेगरी में। तो जस्ट हम यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट का लिंक देंगे तो होम पेज हमने पोस्ट पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो एज इट इज़ हमारे पास वही शो होगा। जितने भी हमने पोस्टें की थी वो यहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह एक होम पेज को हमने डिज़ाइन करना है और फर्स्ट पेज पे किस तरह उसको होम पेज स्टैटिक पेज किस तरह हमने सिलेक्ट करना है। तो इससे पहले मैं इसकी फीचर्ड इमेज को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम होम पेज क्रिएट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। होम पेज किस तरह क्रिएट करना है आपने, सबसे पहले कुछ सेटिंग करनी है आपने। यहाँ पे जर्नल सेटिंग पे आके आप राइटिंग पे आ जाएं और यहाँ पे आपने कर देना है क्लासिक एडिटर नहीं करना, आपने ब्लॉक एडिटर करना है। ये ब्लॉक एडिटर गुटनबर्ग का ये एक फ़ीचर है, उसमें ये एडिटिंग होगी आपकी। और उसके बाद परमालिंक में आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने पोस्ट नेम पे कर देना है। आपका URL डोमेन नेम के बाद आपका पोस्ट नेम शो हो। बाकी सेटिंग आप देख सकते हैं, मगर SEO के लिहाज से ये बेटर सेटिंग है। जनरल सेटिंग पे आ जाना है आपने और यहाँ पे आपने टाइम डेट ये फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लेना है, डे मंथ एंड ईयर पे। ये सारी सेटिंग आपने सेव कर देनी है। परमालिंक को मैंने सेव कर दिया है और यहाँ पे मैंने ब्लॉक एडिटर को भी कर दिया है। उससे पहले आपने कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लेने हैं। ये मैंने फ्लिप बॉक्सेस, एसेंशियल ब्लॉक्स और गुटनबर्ग, ये कुछ मैंने दी प्लस एडन्स फॉर ब्लॉक एडिटर, ये मेन प्लगइन है हमारा, ये इंस्टॉल कर लेना है आपने। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ पेजेस के अंदर और पेजेस के अंदर आपने होम पेज को एडिट करना है और यहाँ पे आपके पास होम पेज आ चुका है। फर्स्ट पे ये सेक्शन आ रहा है कि कोई ना कोई ब्लॉक आप ऐड करो, तो मैं ऐड ब्लॉक करता हूँ। तो पहले नंबर पे मैं एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेक्शन है और इसकी सेटिंग आपने कर लेनी है। यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करें और ब्लॉक की सेटिंग यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। फ्लेक्स, अलाइन सेटिंग, पैडिंग एंड मर्ज, जितना भी आप मार्जिन देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सेटिंग है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर स्टाइल है, टेक्स्ट कलर सेटिंग है, ओवरली लिंक है, विजिबिलिटी सेटिंग है। विजिबिलिटी सेटिंग पे आप आ जाएं कि डेस्कटॉप को हाइड करना चाहते हैं, टैबलेट। ये 3 व्यू होते हैं, या तो हम कंप्यूटर पे चला रहे होते हैं या टैबलेट पे या मोबाइल पे। तो हमने ये विजिबिलिटी तमाम पे ही शो करवानी है। किसी एक पे कर देंगे तो फिर वो जस्ट उसी के लिए हो जाएगा सेटिंग आपकी। ये हमने तमाम के लिए करनी है। कस्टम CSS में आप CSS लैंग्वेज से कोई फॉर्मेट, कोई लेआउट बना के भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, जिसको प्रोग्रामिंग आती है CSS लैंग्वेज। अच्छा, ये आपने सेटिंग यहाँ पे रखनी है। पेज पे आपने पब्लिक पे विजिबल करना है आपने। एडिटर प्लस सेटिंग है, इसको भी अभी आपने कुछ नहीं करना। और ये मेन सेटिंग है टेम्पलेट सेटिंग। टेम्पलेट सेटिंग पे आपसे ये पूछ रहा है कि पेज का टाइटल शो करवाना है, किस किस को आप डिसेबल करना चाहते हैं। तो पेज टाइटल मैं रहने दूंगा, हेडर, फुटर, ये सारी सेटिंग में एक्टिव रहता हूँ। और यहाँ पे पेज साइड बार, आपने पेज साइड बार शो करवाना है या नहीं करवाना। मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास साइड बार भी शो हो रहा है। ये होम पेज है तो होम पेज में हमें साइड बार की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो साइड बार करूँगा। और अब यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ मैं। अब ये देखें साइड बार हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमने होम पेज बनाना है। तो फर्स्ट पे मैं इमेजेस का एक स्लाइडर लगा देता हूँ।
अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करना है आपने। तो ऐड ब्लॉक पे आऊँगा मैं, एडवांस गैलरी पे आप आ जाएं और ये सारी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट न्यू गैलरी बनाता हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे आपने ये सेटिंग करनी है ब्लॉक्स के अंदर, एडवांस गैलरी है और गैलरी की सेटिंग आपने ये करनी है, आपने स्लाइडर बनाना है तो ये आप रख दें। और हमारे पास ये एक स्लाइडर क्रिएट हो चुका है। अब आपने ये रेडियस में आप इमेज को कर्व भी कर सकते हैं, जितना आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा ये कर्व होता जाएगा। मैं यहाँ पे 15 कर लेता हूँ। और इमेज फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं, बाकी सेटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर सकते हैं इसको। ये फर्स्ट मैंने एक स्लाइडर क्रिएट कर लिया है और नेक्स्ट पे मैं पोस्ट कैटेगरीज़ बनाना चाहता हूँ। पोस्ट पे मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ग्रेड वाला काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, तो ये जितने भी हमारी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी। अब सेटिंग में आ जाता हूँ मैं और पोस्ट की सेटिंग कितने मैंने शो करवानी है पोस्ट वो मैं कर सकता हूँ। 6 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स 6 हैं और ओल्ड टू न्यूएस्ट, इंक्लूड एक्सक्लूड में कर लेता हूँ। ये सेटिंग भी है। पोस्ट के फ़ीचर ऊपर नज़र आ रहे हैं इसके, और इसकी हमने दूसरी नहीं बनाया है, फीचर्ड इमेज नहीं लगाई इसमें, तो ये एज इट वैसे ही नज़र आ रहा है। तो लेआउट सेटिंग है इसमें 3 की 2 मैं करना चाहता हूँ, एक लाइन पे एक कॉलम पे, तो 2 भी कर सकता हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं 3 रखूँगा। 4 करना चाहूँ तो 4 भी करवा सकता हूँ, मगर उसके लिए फिर मुझे इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा। फिर टेबल कितने बनाना चाहता हूँ, 1 टेबल है, 2 टेबल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे 3 टेबल आ गए और इसका स्टाइल जो है बॉक्स है या अनबॉक्स है वो मैं कर लेता हूँ, अनबॉक्स पे कर लेते हैं हम। और यहाँ पे ये मर्ज हो रहा है एक, इसके अंदर मैं एक सेपरेटर का इजाफा करूँगा। यहाँ पे प्लस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन लगा दी है और इसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सारी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद लास्ट पे मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ ब्रोज ऑल फीचर पे, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉग आ जाते हैं। तो एक मैंने फ्लिप बॉक्स का बनाया है, तो वो 3-4 मैं वो ऐड कर देता हूँ इसमें। यहाँ पे पहले नंबर पे मैं कॉलम ऐड करूँगा, ये कॉलम ऐड कर दिए मैंने, 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें। और इसमें मैं फ्लिप बॉक्स का ऑप्शन लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैं वही लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं वही लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे इसकी सेटिंग पे आ जाएं, तो फ्रंट साइड और ये बैक साइड, फ्रंट साइड पे आप इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे आइकन शो है, इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इमेज मैं अपलोड कर लेता हूँ जो भी हमारे पास पड़ी हैं, इस पे ये इमेज लगा लेता हूँ मैं। और बैक साइड पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन, इमेज के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो मैं ऐड कर दूँगा इसमें। अगर बटन शो करवाना है साथ तो वो करवा सकते हैं, रीड मोर का या डाउनलोड का। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे मैं एक बटन भी लगा लेता हूँ। बटन का स्टाइल जो भी रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और बटन पे जो भी लिंक लगाना है वो आप यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं। और मैं इसको अपडेट करने से पहले मैं सारे रेडी कर लेता हूँ। इसको मैं फ्रंट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज, यहाँ से मैं अदर इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लेते हैं। और बैक साइड डिस्क्रिप्शन वैसे ही ठीक है। और थर्ड पे आ जाता हूँ, फ्रंट पे इमेज, और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखें ये फ्लिप हो रहा है, फ्रंट साइड पे इमेज नज़र आ रही है और बैक साइड पे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन और रीड मोर का बटन जो हमने लगाया है, और इधर हमने रीड मोर का बटन यूज़ नहीं किए।
तो जस्ट हम लास्ट पे एक और फीचर ऐड करते हैं और हमारा होम पेज रेडी हो जाएगा। ये गुटनबर्ग में काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं, इनकी मदद से आप बहुत ही अच्छा होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। और एफिलिएट बूस्ट के जो फीचर्स हैं वो हमारे पास ये वाले हैं। इस तरह का आपने बनाना है, कंपैरिजन टेबल बनाना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन लगाना चाहते हैं, ये सारे एफिलिएट बूस्ट के अंदर ही आते हैं। आइकन लिस्ट है, ये सारे ब्लॉक्स इसके अंदर हैं। और बाकी जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं बाकी सारे उसके अंदर हैं। दी प्लस एडन्स ब्लॉक्स, ये जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था ये ब्लॉक उसके हैं। ये जो हमने फ्लिप वाला यूज़ किया है ये एक्स्ट्रा प्लगइन हमने इंस्टॉल किया उसके अंदर आए हैं। और ये गुटनबर्ग के ऑलरेडी होते हैं एम्बेड्स में। और इसके अलावा जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था ये पब्लिशर ब्लॉक्स, ये भी इसी के अंदर है। और एसेंशियल ब्लॉक्स में, कैडेंस ब्लॉक्स में ये सारे आ जाते हैं फीचर्स इसमें। तो मैं यहाँ पे हेडिंग वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टैब्स, आइकन लिस्ट, इन्फो बॉक्स, एडवांस गैलरी। यहाँ पे मैं एक नंबर काउंटर का कर देता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे कितने यूज़र हैं, कितने एक्टिव यूज़र हैं यहाँ पे। तो सेटिंग पे आके मैं इसकी नंबरिंग चेंज भी कर सकता हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट करने और कहाँ पे एंड करने हैं। मैं एंड पॉइंट इसका चेंज कर देता हूँ, तो ये एंड पॉइंट हो गया हमारा, ये लास्ट पे होगा। बाकी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सारी सेटिंग कर सकते हैं। स्टाइल में जाके कलरिंग है, एडवांस सेटिंग कर सकते हैं आप। इसमें स्टाइल में सारी सेटिंग है, कलर है इसका, टाइटल कलर है, और नंबर प्रीफिक्स है, स्पेसिंग है, हर चीज़ आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ये सिंपल सा एक होम पेज क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास होम पेज रेडी है, जिस तरह हमने क्रिएट किया है सेम उसी तरह ही है। पहले नंबर पे हमने एक स्लाइडर बनाया था, ये हमारे पास स्लाइडर है। और उसके बाद हमने ये फ्लिप बॉक्स बनाया था, ये देखें। और फीचर में हमारे पास ये थंबनेल साइज़ है, इसको हम फुल भी कर सकते हैं। क्लिक किया यहाँ पे और फीचर इमेज में जाके थंबनेल पे आप इसको फुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फुल रखना है, इसको भी आपने फुल कर देना है। और इसको भी आपने फुल कर देना है। सेटिंग अपडेट करें आप, और उसके बाद आप चेक करें इसको। ये फुल इमेज में आ चुके हैं आप। ये कैटेगरीज़, पोस्ट कैटेगरीज़ पेज है पहले नंबर पे। होम पेज की सेटिंग कर सकते हैं फ्रंट पेज पे। होम पेज सेटिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैटिक पेज सिलेक्ट करें और होम पेज यहाँ पे होम सेलेक्ट कर लें। तो ये वेबसाइट का फ्रंट पेज होगा, वो स्टैटिक पेज जो हमने क्रिएट किया है वही नज़र आएगा यहाँ पे।
और एक सेटिंग ये है, आप यहाँ से पब्लिश कर दें। अदरवाइज़ आप सेटिंग के अंदर जाएं, सेटिंग और रीडिंग के अंदर जाएं और यहाँ पे आप स्टैटिक पेज और यहाँ पे आप होम पेज सेट कर दें। अब यहाँ पे देखें हमारा फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज जो है वो होम सेलेक्ट हो चुका है, जो हमने क्रिएट किया है अपनी मर्ज़ी से, अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजिंग की थी वो सारी प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।